जब हम सुख, विज्ञान कहता है कि भाई दुख क्यों है, लेकिन विज्ञान दुख से पहले सुख की परिकल्पना नहीं करता है, ठीक है ना। तो विज्ञान कहता है सुख तो मैंने दिया है, तो दुख जो देने वाला है वो ईश्वर है, क्योंकि जब उसकी सत्ता है तो वो सब चीज़ें ठीक क्यों नहीं करता, संतुलन क्यों नहीं बनाता। तो वो सुख की बात के लिए तो स्वयं को दोषी नहीं मानता कि मैंने सुख भी तो दिया है। भाई दुख से पहले सुख भी तो आया है, क्योंकि उसी के एक गुरु महाराज हैं न्यूटन्स, उसने कहा था फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी अगर सुख है तो दुख तो होना ही होना है, क्योंकि नेगेटिव है। अपोजिट हो गया ना, तो सुख मिलेगा तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सुख देने के लिए तो वैज्ञानिक सबसे आगे रहता है कि मैंने सुख दिया है, दुख देने के लिए कहता है कि ईश्वर ने दिया। ये तो गलत बात है, इट्स नॉट अ गुड, ठीक है ना। तो जब सुख तुमने दिया है तो दुख का कारण भी विज्ञान ही होना चाहिए। इसको बहुत सही एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि एक वैज्ञानिक था, उसने कार बनाई, ठीक है ना, सब कुछ बढ़िया बनाया। उसने कहा यार मानव को ट्रांसपोर्टेशन का सुख देने के लिए मैंने ये बना दिया। वो लेके उसका ट्रायल करने चला, तो उस दौरान उसका कंट्रोल खो गया और एक आदमी को चोट लग गई। तो उसने सबसे पहले क्या करा, उस दौरान जिस दिन दौरान वो बेहोश था, उसने उस गाड़ी का डिस्कार्ड कर दिया, उसे समाप्त कर दिया। तो सुख की परिकल्पना करी और सुख से अगर दुख मिला तो वो कहता है कि सुख तो मैंने इन्वेंट ही नहीं करा था, ठीक है ना, तो मैं दुख कहाँ से दूंगा। तो ये सोचिए, अगर सुख से जो आविष्कार आपने किया उससे अगर दुख प्राप्त होता है तो दुख का दोषारोपण आप दूसरे को कर देते हो, ठीक है ना। सुख का अगर सुख सही से मिलने लग गया तो सुख का श्रेय आप अपने आप ले लेते हो, ठीक है ना। तो ये शब्द जो है सुख और दुख, तो ईश्वर ने कहा कहीं से भी नहीं, किसी ईश्वर ने कभी भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें सुख देने वाला हूँ। वो तो खुद ही दुख भोगता है। किसी भी इतिहास में उठा के देख लिए, कोई भी जो भगवान होगा, किसी भी धर्म का भगवान हो, उसने सिर्फ दुख ही पाए हैं, सुख तो उसने आज तक पाया ही नहीं। तो जिसने सुख स्वयं ही नहीं भोगा हो तो तुम्हें कैसे बोल सकता है कि मैं तुम्हें सुख देने वाला हूँ। तो सुख और दुख की परिभाषा तो उसने कभी करी नहीं है। उसने तो स्वीकार की परिभाषा करी है, जो मिला है उसे स्वीकार कर रहा है, चाहे वो मानव रूप में रहा हो, चाहे वो ईश्वरीय गुणों में रहा है। तो स्वीकार करना, चाहे उसे दान के स्वरूप, उसने सारा दान ही स्वीकार कर लिया, उसने दान देना ही अपनी प्रवृत्ति को स्वीकार कर लिया कि उसने जो भी मिलेगा उसको देना ही देना, तो उसने इस गुण को स्वीकार कर लिया सहज, ठीक है ना। तो सुख और दुख परिभाषित, सिर्फ सुख कौन लाया, सुख लाया आपका जब विकार, जो विचार की जगह विकार बन जाए ना, जो ऐश्वर्य, मैंने कहा ना राक्षसी गुण, जो अट्रैक्शन, किसी चीज़ की ओर आपका अट्रैक्शन हो जाए, तो उसको कहते हैं सुख। भाई मैं तुम्हें सुख दूंगा, इस तरीके का सुख दूंगा, यानी किसी चीज़ का अभाव क्रिएट कर दिया तभी उसकी ओर आदमी आकर्षित होगा। तो आपने कहा अरे यार तुम्हारे पैर थक जाते हैं, तुम्हारे लिए तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, तो आपने कार इन्वेंट कर दी, ठीक है ना। उसका दुष्प्रभाव जब दुख उत्पन्न हुआ, उससे पर्यावरण को खराबी हुई, तो कहता जी ये तो ईश्वर्य का गुण है। आपने स्त्री को आकर्षित करने की उसको करा, तो जब उससे वासना कुछ चीज़ें विकृति यानी उसका अपोजिट वो मिला, तो आप उस पर बलात्कार कर दिया। तो ये ईश्वर की प्रकृति है। ईश्वर की प्रकृति कहाँ से है? ये प्रकृति तो मानव की है। मानव अच्छा चाहता है और अगर असफल हो जाता है तो उसका प्रतिशोध लेता है। तो सुख और दुख तो मानव का वो है, ईश्वर की कहाँ से आ गई? इसमें ऊर्जा व्यवस्था का क्या लेना है, यानी ईश्वर का क्या लेना? वो तो देने के लिए उत्पन्न हुआ है, वहाँ तो सुख है ही नहीं। वो किसी चीज़ की कामना कर ही नहीं रहा है कभी। उसका तो जो भी एक्टिविटी होती है वो सब क्रिएशन है, वो तो आपको देने के लिए है। उसका भोग तो खुद भी नहीं करता, वो तो मानव को खड़ा कर रखा है उसने उसका भोग करने के लिए। अब आपका दुर्भाग्य या आप भोगना चाहते हो, आप विचार नहीं करना चाहते, गुण इंटरनल नहीं धारण कर सकता, इस शरीर को भगवाना चाहते। तो सुख और दुख किसी की कोई वो नहीं है, ये विज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। सुख और दुख ईश्वर की उपलब्धि में नहीं गिना जा सकता है, ठीक। तीसरी बात आती है हम स्टीफन हॉकिंस पे। अब एक और बात है, विज्ञान कहता है
कि भाई ईश्वर, अगर विज्ञान सब चीज़ को प्रोडक्ट मानता है तो भाई ये जो सब कुछ भोग रहे हो तो वो कहाँ से आया? तो वो कहता है प्रकृति ने दिया है। भाई मेरे, तो प्रकृति भी तो प्रोडक्ट हुई। अगर पृथ्वी है, नेचर है, तो नेचर भी तो प्रोडक्ट हुआ यार, वो कहीं से उत्पन्न थोड़ी हो जाएगी भाई, उसे भी तो किसी ने बनाया होगा। वो भी एग्जिस्ट करती है, और जब एग्जिस्ट वो भी प्रोडक्ट है तो उसे भी तो किसी ने बनाया होगा कि वो उत्पन्न अपना आप ही हो गई, स्फुटित होगी, भगवान शिव की तरह स्वयंभू है, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप नेचर को भी तो किसी का प्रोडक्ट मानोगे, और जब सब चीज़ प्रोडक्ट है तो उसको बनाने वाला यानी उसका प्रोड्यूसर भी तो होगा, उसका निर्माता ना हो ऐसी तो बड़ी विचित्र बात है। आप पिक्चर देख रहे हैं, उसका निर्माता नहीं है ये भी नहीं कह सकते हो, और डायरेक्टर नहीं है ये भी नहीं कह सकते हो, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर है और उसका डायरेक्टर भी है, ठीक है ना। तो सब चीज़ निर्देशित है और किसी के द्वारा, विचार द्वारा उत्पन्न भी है, ठीक है ना। तो आप इसलिए ईश्वर को आपको मानना ही पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि आपका अहंकार उसे मानने दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक। तीसरा आता है स्टीफन हॉकिंस। जो स्टीफन हॉकिंस हैं ये बड़े ज्ञानी आदमी थे, फिजिसिस्ट थे, दार्शनिक जिसे कहेंगे। मैंने कई चीज़ें इनकी भी देखी हैं, तो चलो हम सिर्फ इन पे अभी आस्तिक और नास्तिक वाली बातें करने वाले हैं। तो ये नास्तिक थे बहुत बड़े, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि जब समय नहीं था, जब समय से पहले कुछ था ही नहीं, तो ईश्वर की उत्पत्ति कैसी मानी जा सकती है? सवाल बहुत साधारण है, उत्तर भी आदमी सोचेगा कि विज्ञानी, हर विज्ञानी सोचेगा बिल्कुल सही कहा है। जब समय ही नहीं था तो ईश्वर की उत्पत्ति कहाँ थी? तो एक बात हम मानते हैं, इनसे एक सवाल मैं भी पूछता हूँ साधारण सा, कि मेरे पे एक बीज है, सीड है मेरे पे, बीज जिसको कहते हैं, एक साल के पेड़ का बीज है। अब एक बात बताइए, ये जो बीज मेरे पास है इस पे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव है, और दोनों की इंफॉर्मेटिव है कि उसके बीज के अंदर कौन से गुण हैं, यानी साल के गुण हैं, और इसका कंस्ट्रक्टिव गुण भी है, यानी इसे कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा। तो दोनों गुण हैं इसमें। अब एक बात बताइए, ये मेरे पास 20 साल से पड़े हुए हैं, आज मैंने इसको बो दिया और ये कल उगने लगा है। अब इसका समय काल कौन सा होगा? ये जो 20 साल जो ये चले गए, जहाँ पर ये मेरे पास में था, ठीक है ना, इसका विचार मेरे मस्तिष्क में था 20 साल से, ठीक है ना, कि मैंने ये बीज वहाँ रखा हुआ है। अब इसका टाइम जो एग्जिस्टेंस है, टाइम कब माना जाएगा? कि जिस दिन ये बीज पड़ा उस दिन माना जाएगा, धरती के अंदर बोया, या जिस दिन ये धरती से निकल के बाहर आ गया? तो मेरे भगवान स्टीफन हॉकिंस, अगर इसका निर्माता मैं हूँ, इस बीज का, इस साल के पेड़ का निर्माता मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास पड़ा था है, इसका विचार मेरे साथ ही तो था कि कहाँ रखा है, वहाँ रखा, मेरे पास है, ठीक है ना। तो इस साल की टाइमिंग कब से होगी? जब ये बीज मैंने इसको अंदर डाला, जहाँ से ये कंस्ट्रक्टिव और इंफॉर्मेटिव और कंस्ट्रक्टिव फॉर्म दोनों गुणों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, ये बाहर निकल गया। तो इस दिन से माना जाएगा कि इस दिन से माना जाएगा जब ये एग्जिस्ट हुआ, यानी आंखों के सामने आया, तब माना जाएगा। तो मेरे होने का, यानी मैं अगर यहाँ पर अपने आप को साक्ष्य भाव में रखता हूँ, तो मेरे होने को ये नकार सकता है ये साल का पेड़, या इस साल के पेड़ को जो देख रहा है वो मेरे होने को नकार सकता है कि मेरी एग्जिस्टेंस ही नहीं है? समय तो यहाँ से शुरू हुआ है ना, तो समय से पहले तो विचार काल में तो था ही ना, साल का पेड़ विचार काल में तो था ही, कि ऐसा नहीं है? सीधा सीधा प्रश्न है। तो इससे मेरे ख्याल से स्टीफन हॉकिंस के सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा।
समय से पहले विचार में कोई भी चीज़ रहती है जब तक कि वो प्रोडक्ट नहीं बनती, ठीक है ना, इंफॉर्मेटिव रहती है। एक तो शांत काल हो गया जब मेरा 20 सालों से ये पड़ा था, फिर मेरे विचार में आया कि मैं कल इसे बोलने वाला हूँ, ठीक है ना, तो ये जिस दिन वहाँ गया फिर ये कंस्ट्रक्टिव और उसके फेज में आया। कंस्ट्रक्टिव, इंफॉर्मेटिव और कंसर्न दोनों गुण जो इसके धारण किए थे, आकार और प्रकार दोनों का ज्ञान जब इसका उत्सर्जन के लिए, रचना के लिए तैयार हो गया और इसने रचित कर दिया, ठीक है ना। तो ये तीनों ही फेजेस में रहे, एक विचार काल भी रहा, एक कंस्ट्रक्टिव और इंफॉर्मेटिव और कंस्ट्रक्टिव का फेज भी रहा, आकार और प्रकार का, जहाँ इसका ज्ञान का स्फुटित हुआ, जहाँ ये विज्ञान बना, ठीक है ना, एक वो फेज भी रहा, और जहाँ पर ये दृष्टिगोचर हो गया, ठीक है ना। तो ये तीनों फेज इसमें रहे हैं। तो इन तीनों फेज को हम इसको 3 भागों में डिवाइड, जहाँ आकार और प्रकार बना इसका, यानी विज्ञान बना। जब इन इस पे दोनों इंफॉर्मेशन थी, किसकी, इंफॉर्मेटिव था गुणों का और कंस्ट्रक्टिव के गुणों का, दो इंफॉर्मेशन थी विचार काल में कि भाई हाँ ये साल का पेड़ है, साल का बीज है, इससे साल का पेड़ उग सकता है, ठीक है ना, और ये साल का पेड़ बन सकता है। यानी दोनों कंस्ट्रक्टिव और उसके गुण, साल का जो गुण है वो भी मुझे पता था, ठीक है ना। ये दोनों इस पेज मेरे विचार काल में था। फिर मैंने इसे बीज डाला तो इसका विज्ञान बना, तो कंस्ट्रक्टिव फेज और इंफॉर्मेटिव फेज में स्पेस क्रिएट हो गया, तो आकार और प्रकार ये बन गया। और जो इंफॉर्मेटिव जो है कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव ने धरती के पार जब जन्म ले लिया तो ये दृष्टिगोचर हो गया, यानी ये जन्म हो गया, इसका एग्जिस्ट हो गया, ठीक है ना। तो आप मेरी, यानी जिसको ये सारा ज्ञान था, उसकी एग्जिस्टेंस को नकार नहीं सकते, क्योंकि यहाँ समय पे यहाँ पर भी मैं नहीं हूँ और इस फेज पे भी मैं नहीं हूँ, मैं तो इस फेज पे हूँ ना, क्योंकि इस आकार और प्रकार के फॉर्म में तो बीज अंदर हुआ, ये आकार और प्रकार, इसका विज्ञान तो यहाँ बना ना, और ये यहाँ से इसका रचना जब हुई है तब ये एग्जिस्ट बाहर हुआ। जब यहाँ रचना कर रहा है तो इसने बाहर कर दिया, रचना करने से बाहर निकाल दिया, जो कंस्ट्रक्टिव थी तो उसने दृष्टिगोचर कर दिया। तो इसका समय तो यहाँ से शुरू हुआ, जैसे ही वह प्रकृति में आया, उससे पहले तो उसका एग्जिस्टेंस मान ही नहीं सकते आप, क्योंकि भाई आपका विज्ञान तो ये कहता है जब समय से पहले कुछ नहीं तो ये तो यहाँ तक तो समय था ही नहीं। अगर यहाँ भी समय मानोगे तो जब ये 20 साल से यहाँ पड़ा हुआ था तो उस समय को भी आप काउंट नहीं करने वाले, तो ये चीज़ें तो थी ना यार। आप उसको, उसकी इन्फॉर्मेशन, जो इसकी इन्फॉर्मेशन कंस्ट्रक्टिव और उसके गुणों की इन्फॉर्मेशन जो उसकी प्रॉपर्टीज़ की है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास थी ना, मैं जानता था इस चीज़ को, तो मेरी एग्जिस्टेंस क्यों नहीं मानते हो। साल का पेड़ इसीलिए तो दिखा जब मैंने उसे बोया, मैंने उसे उसका विज्ञान जो जानकार था उसके विज्ञान, मेरी भी मानना मान लो, यहाँ पर किसान मान लेते हैं, तो इस किसान को पता था, इसने बोया, तो आप इन दोनों को ही क्यों, मेरे को क्यों नहीं जोड़ोगे जिस पे ये बीज था। तो दीज आर द सिंपल आंसर्स। आप दार्शनिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ पे ऑब्जेक्ट करो, ऑब्जेक्शन राइज करो, ये तो कोई बात नहीं है। तो ईश्वरीय गुण को आपका ना मानना तो आपकी हठ धर्मिता है, वो आपके अहंकार स्वरूप को दिखाता है, ठीक है ना। और ये सारे मेरे हैं। और दूसरा प्रश्न विज्ञान के लिए नहीं पूछे जा सकते, तो आप मेरे विज्ञान में मेरे जो प्रश्न हैं उनका जवाब दीजिएगा। मैं आपका विज्ञान भौतिकी सारा चेंज करने वाला हूँ। आपका जितना विज्ञान है सब अपोजिट है। आप अगर नेगेटिव में चल रहे हो तो मैं उसे पॉजिटिव, मेरा जो विज्ञान है वो अलग है, इट इज़ टोटली डिफरेंट। उसकी डायरेक्शन आपसे और मेरी बहुत अलग अलग है, यानी आप इधर चल रहे हो और मैं इधर चलने वाला हूँ। आपकी भौतिकी बिल्कुल उल्टी होने वाली है। तो मेरे भी प्रश्न हैं विज्ञान से। अब नेक्स्ट अगले उसमें अब जो दूसरा वीडियो बनाते हैं मैं अपने प्रश्न विज्ञान के प्रति उठाने वाला हूँ, जिसके आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि जिस तरीके से पेरियर के प्रश्न
इतना पब्लिसिटी पा लेते हैं। तो मेरा तो कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मेरे प्रश्न को किसी तरह वैज्ञानिकों के समूह तक पहुंचाइए ताकि मुझे उसके जवाब मिल सके। और कोई असल मेरे विज्ञान से कोई लगे उनको कि हाँ यार इनका विज्ञान ज़्यादा अच्छा है, तो मुझ तक आए और हम अच्छे मित्र बन सकें। मैं उनको हम अपने विज्ञान को सुदृढ़ इंटरनेशनल लेवल यानी पूरे पृथ्वी लेवल तक पहुंचा सकें। ठीक है ना। तो यही अब दूसरे उसमें हम अपने प्रश्न पूछेंगे विज्ञान से।